हेलो दोस्तों, मैं ओम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोग को भगवान श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन कराने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन से भगवान तिरुपति का जो मंदिर है उसकी दूरी 20 किलोमीटर है और तिरुपति रेलवे स्टेशन से आपको बस भी मिल जाएगा। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो बस से जा सकते हैं, और अगर आप भगवान के दर्शन पैदल चलकर करना चाहते हैं तो पैदल जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है श्रीवारी मेट्रो, जिसमें 2400 स्टेप चढ़कर जाना होता है, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर है। और दूसरा रास्ता है एलिपेरी, जिसमें 3550 स्टेप है और इसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। तो आज मैं एलिपेरी रूट से जाने वाला हूँ। इसकी चढ़ाई थोड़ी कठिन है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको माँ पद्मावती का दर्शन करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए हम अपनी यात्रा का प्रारंभ माँ पद्मावती के दर्शन से करते हैं। देवी पद्मावती का जन्म कमल के फूल से हुआ था। इसी मंदिर के तालाब में खिले कमल के पुष्प से देवी पद्मावती के रूप में माता लक्ष्मी ने जन्म लिया था। यह मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में देवी पद्मावती कमल पुष्प के आसन पर पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई हैं। इनके दोनों हाथों में कमल पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। दीपावली के दिन भगवान वेंकटेश्वर देवी पद्मावती के लिए उपहार भेजते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। माँ पद्मावती के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं भगवान तिरुपति के दर्शन के लिए। अगर आप भगवान का दर्शन पैदल चलकर करने वाले हैं तो यात्रा के प्रारंभ में नारियल चढ़ाना ना भूलें। मैंने भगवान को चढ़ाने के लिए नारियल और फूल ले लिया है। अब चलते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यात्रा को चालू करने से पहले नारियल चढ़ाया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने नारियल चढ़ाया और पूजा अर्चना किया। तो चलिए अब हम लोग इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और आप लोग को इस रोमांचक सफर पे लेकर चलते हैं। ये सामने आप जो मंदिर देख पा रहे होंगे, ये इस यात्रा का प्रथम पड़ाव है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ा गोपुरम है। तो इस गोपुरम से होकर हम चलते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं ये गोपुरम और इस यात्रा का जो प्रथम पड़ाव है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यात्रा के फर्स्ट पड़ाव पे यहाँ पे गौ माता का मंदिर बना हुआ है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे, गौ माता लोग आपको पीछे दिख रही होंगी। इनकी पूजा अर्चना हो रही है। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना उनको चढ़ावा कर रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है। फर्स्ट पड़ाव पे आपको एक चेक पॉइंट मिलता है, जहाँ पे आपकी और आपके सामान की चेकिंग की जाती है। उसके बाद से ही आपको नेक्स्ट पड़ाव पे जाने दिया जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और चेकिंग करा के आगे बढ़ते हैं। सामान की सुरक्षा जांच हो गई है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। जब आप इस रास्ते से होकर जाते हो तो आपको 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के मंदिर तक जाना होता है। इसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है और ये चढ़ाई थोड़ी कठिन है क्योंकि इसकी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। पर यहाँ पर भक्तों का जोश देखते ही बनता है। क्या बूढ़े क्या जवान, सब भगवान के जयकारे के साथ चलते ही रहते हैं। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो लोग हर सीढ़ियों पर घी के दिए या चंदन और सिंदूर से हर सीढ़ियों को टीका करते हुए भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जो कि बहुत कठिन काम है। 2000 स्टेप तक चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ये चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। मंदिर तक जाने वाला ये रास्ता तिरुमला पर्वत है, उसके बीच में जो जंगल पड़ते हैं उसके बीच में से रास्ता बनाया गया है। तो कभी कभी आपको ये जंगल में से आपको कभी हिरण, बंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी कभी यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं, जैसे शेर हो गए। कई बार तो यहाँ पे उन लोगों ने हमला भी कर दिया है। अब मैं पहुँच गया हूँ श्री प्रसन्न आंजनेय टेम्पल में, जो कि भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ पे आप भगवान हनुमान का पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। दर्शन मार्ग पे आप आधी से ज़्यादा दूरी तय करने के बाद आपको कुछ दूरी जो मेन रोड है उस पे आपको तय करना पड़ता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में गाड़ियाँ भी जा रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से बस आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। जब भी आप सफ़र करें आप थोड़ा अपने सेफ्टी का ध्यान रखें। भगवान का दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। दर्शन करने के लिए मुझे 6 घंटे का समय लगा था। और मैं आप लोग को बताता चलूँ कि जब आप लाइन में लगोगे दर्शन करने के लिए तो बीच बीच में आपको प्रसाद भी दिया जाता है और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि आप प्यास लगी है तो आप पानी पी सकते हैं, टॉयलेट की भी वहाँ सुविधा होती है। तो आप जैसे ही लाइन में लगते हैं तो
तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसे ही आप भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहाँ से जब निकलते हैं तो आपको प्रसाद भी दिया जाता है, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख पा रहे होंगे, ये भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है और उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा गोपुरम देख पा रहे होंगे। उस गोपुरम के शिखर पे 7 सोने के कलश हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत है। मैं आप लोग को बताता चलूं कि दक्षिण भारत में गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इस मंदिर की कहानी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ भृगु ऋषि आए और उनकी छाती पर एक लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गईं और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। तब माता लक्ष्मी से मिलने भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में माँ लक्ष्मी यानी पद्मावती से मिलने पहुंचे और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और इस तरह एक बार फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी हो गई। इसलिए ऐसा नियम है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले देवी पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी तिरुमला की यात्रा पूरी नहीं होगी। तिरुपति भगवान के मंदिर के जस्ट बगल में एक पुष्करणी है। माना जाता है कि बैकुंठ में भगवान विष्णु पुष्करणी कुंड में ही स्नान करते हैं, इसलिए श्री गरुड़ जी ने श्री वेंकटेश्वर के लिए इसे धरती पर लेकर आए थे। यह जलकुंड मंदिर से सटा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि पुष्करणी के दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और भक्त को सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सारे भक्त भगवान के दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। मैं अभी अन्न प्रसाद करने के लिए बैठ चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे होंगे, थाली है। अब इसमें जब प्रसाद आता है तो मैं दिखाता हूँ कि प्रसाद में आज क्या मिला है। तो प्रसाद में आज खिचड़ी मिला है, तो चलिए प्रसाद को खाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।